हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के ऊपर। आज की वीडियो में जो है आपको इंपॉर्टेंट एक मॉडल प्रैक्टिस पेपर दिखाऊंगा, फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम बता देता हूं। इनको पक्का कर जाना भाई, ठीक है। उन टॉपिक्स को पक्का कर जाना और वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर आपको मैं सोल्व करवाता हूँ। इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं आपके पेपर में, वो निशान लगा लेना। देखिए पहला क्वेश्चन है 33वां ओलंपिक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। अब यहाँ से टॉपिक क्या है, ओलंपिक खेल, ऐसे ही आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ 33वां पूछा है, तुमसे 32वां पूछ सकते हैं, ठीक है। तुमसे पूछ सकते हैं भारत में कब हुए ओलंपिक खेल, तो ओलंपिक खेलों के 2-3% पक्का पढ़ लो भाई, ठीक है, कि भाई भारत में कब हुए थे। यहाँ 33वां पूछा है तो 32वें कहाँ हुए थे, ठीक है, यही पूछेंगे। तो ये जो है कहाँ हुए थे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस फ्रांस, ठीक है। ऑप्शन बी कर लेंगे, पेरिस फ्रांस में हुए थे। कोई इंग्लिश वाला है तो देख सकता है ओलंपिक खेल ऑर्गेनाइज कहाँ हुए थे, ये पूछा है तो पेरिस फ्रांस, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी ओलंपिक का, देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओलंपिक। 2 क्वेश्चन आगे लगते, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ओलंपिक। और देखो अगर तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की दूंगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है वो, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पासवर्ड अभी बता दूंगा वीडियो के बीच में, ठीक है। तो यहां पर देखो ओलंपिक 2020 के आदर्श वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा नया शब्द जोड़ा गया था। अब तुम्हारे ऐसे ही आ सकता है कि भाई ओलंपिक 2020 में कहाँ हुए, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू वर्ड हैज बीन एडेड इन द मोटो ऑफ ओलंपिक्स 2020, ठीक है। तो क्या वर्ड जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था सी, कम्युनिटर, ठीक है, कम्युनिटर जोड़ा गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा डोपिंग का मुख्य उद्देश्य, डोपिंग के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डोपिंग ना क्या होता है, मिलावट वगैरह कर देते हैं, शायद कुछ ऐसा होता है, ठीक है, टेस्ट होते हैं डोपिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये जो है इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डोपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ओके। तो ये देख लेना, मैं दिखा देता हूं आपको इस प्रकार से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें है कृत्रिम रूप से प्रदर्शन में सुधार करना, यानी कि भाई जो है आर्टिफिशियली अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, ओके, ऑप्शन बी कर लेंगे इसमें। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, खेलो इंडिया गेम्स पहली बार किस वर्ष आयोजित हुए। देख लो मैंने जो तुम्हें बताया है वही वैसे ही उसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ओलंपिक खेल कहाँ हुए, यहाँ पूछ लिया कब हुए, ठीक है। खेलो इंडिया गेम्स, अंतरराष्ट्रीय गेम, तो जितने भी ये खेल है ना तुम्हारे, इनके भाई ये चीजें पक्का याद कर लो कि ये कहाँ हुए हैं, ठीक है, और कब हुए हैं, इनकी डेट और जगह, ये दोनों चीजें याद कर लो खेलों के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो ये कहाँ हुए थे भाई, 2018 में हुए थे आयोजित, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, थकान के बावजूद लगातार लंबे समय तक काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सहन शक्ति। कहते नहीं भाई ये तो यार बहुत सहन शक्ति है इसमें तो, ठीक है, यानी कि आप थक जाते हो उसके बाद भी जो है आप लोग काम करते रहते हो, ठीक है, तो वो आपकी सहन शक्ति हुई, इंग्लिश में बोले तो एंड्योरेंस, ठीक है, ऑप्शन बी। इसके अलावा सहन शक्ति हम उसे भी बोल देते हैं कई बार कि भाई गुस्सा आता है लेकिन फिर भी हम रिएक्ट नहीं करते, वो सहन शक्ति अलग है, ठीक है, लेकिन वो भी सहन शक्ति ही है, यहाँ दूसरे अर्थ में प्रयोग हुआ है उसका। आगे देखिए, लक्ष्मीबाई यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, शायद लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। राष्ट्रीय योग संस्थान किस राज्य में स्थित है, रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता संस्थान कहाँ है, इस प्रकार के। तो ये कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में है भाई, ठीक है, ऑप्शन बी कर लेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीएमआई, बीएमआई ध्यान से सुन लो भाई, बीएमआई, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। एक बार तो इसकी फुल फॉर्म ही आ गई थी बीएमआई की, क्या होती है देख लो, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, एक बार फुल फॉर्म आ गई थी भाई तुम्हारे शायद पिछले से पिछले साल, तो इसको पक्का कर लो। इसके बारे में 2-4 क्वेश्चन पक्का आएंगे, बीएमआई के बारे में पढ़ लो, ठीक है। किसी के पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो भाई जैसे बीएमआई लिखो गूगल पे, सब कुछ आ जाएगा यार, ठीक है, पढ़ने वाले होने चाहिए भाई। आगे देखिए, सेल्डन द्वारा सुझाए गए शारीरिक प्रकार हैं मेसोमार्फ, एक्टोमार्फ और, तो ये आपके जो है शारीरिक के प्रकार हैं, ठीक है, तो ये होता है एंडोमार्फ, ठीक है, लास्ट में आ जाएगा एंडोमार्फ। आगे देखिए, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है, तो चौथा भाग है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, टोक्यो ओलंपिक, थोड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं एक नंबर वाले, यानी 1 वर्ड। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता। अब फिर से देख लो आ गया वही, ठीक है। तो बस पूरा पेपर जिस टीचर को बनाना है ना, उसके पास 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे ही पूरा पेपर बनाएगा, और वो मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है।
5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक से देख लो कितने क्वेश्चन आ गए, तुम खुद बताओ कितने क्वेश्चन अब तक आ गए खेलों के ऊपर। 3 MCQ आए, चौथा क्वेश्चन बड़ा फिर से आ गया, और अभी 2-3 और आएंगे भाई, 2-3 क्वेश्चन आगे और हैं इस पेपर में खेलों के ऊपर। तो मतलब आप मान के चलो 10-20 नंबर का काम तो खेलों के ऊपर है। अब तुम्हें गूगल पे डालो ओलंपिक खेल, ठीक है, राष्ट्रीय खेल, उनके बारे में 2-2 आर्टिकल पढ़ के चले जाओ। अगर किताब नहीं है, कुछ और नहीं है, तो आराम से पेपर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कई स्कूल में जो है फिजिकल एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। आप कमेंट करके बताओ आपके स्कूल में पढ़ाते हैं क्या फिजिकल एजुकेशन, लगता है पीरियड, कमेंट करके बताओ। आगे देखो, टोक्यो ओलंपिक खेल के बारे में बताना है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 11 जो है, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा श्वसन तंत्र में किसी अंग में गैसों का आदान प्रदान होता है। भाई श्वसन तंत्र यानी फेफड़ों से हम सांस लेते, तो फेफड़े आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अभिकथन कारण देखो किस प्रकार के आएंगे, 13 देखो, ठीक है। प्राणायाम करने से मानसिक तनाव कम होता है, मन शांत हो जाता है। सही बात है यार, देखो सब कहते हैं ना भाई प्राणायाम किया करो, सुबह उठ के एक्सरसाइज किया करो, ठीक है, घूमने जाया करो, इससे मन शांत होता है और तनाव कम होता है। तो ये तो सबको पता है, ये पढ़ने की जरूरत है, तुम खुद बताओ ये पढ़ने की जरूरत है नहीं है। अगला देखो, प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता घट जाती है। अब ये भी पढ़ने की जरूरत है भाई, फेफड़ों की क्षमता तो बढ़ती है, ठीक है। प्राणायाम करेंगे उससे कुछ घटेगा थोड़ा ना, हमारा बढ़ेगा भाई, अच्छा हो जाएंगे हम, ठीक है, स्वस्थ हो जाएंगे। तो कथन जो है वो मतलब अभी कथन सही है, कारण तर्क जो है वो गलत है, ठीक है। अब ये चीज़ें पढ़ने की खुद पता है, सबको पता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं भाई। प्राणायाम करेंगे तो मन शांत होगा, नीचे लिख दिया उससे फेफड़ों की क्षमता घट जाती, नहीं, फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है, फेफड़े अच्छे हो जाते हैं। किया करो। कौन कौन जाता है भाई रेस मारने, कमेंट करके बताओ। आगे देखो, अभी कथन है, उच्च कोटि का खिलाड़ी तैयार करने के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, उसे खेल प्रशिक्षण विधि कहते हैं। अगला है, प्रत्येक विद्यार्थी प्रशिक्षण की यही क्रिया अपनाता है, ठीक है। तो देखिए हो सकता है भाई कोई ना अपनाए, ठीक है, यानी कोई चीज़ है भाई, मान लो अब जैसे दूध है, कईयों को अच्छा लगता है, कई नहीं पीते, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक है, कई पीते हैं, कई नहीं पीते। तो कोई चीज़ हम किसी के ऊपर सौंप थोड़ ना सकते हैं। तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। वार्मिंग अप देख लो भाई, गरमाना, ठीक है, वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आ सकते हैं, ठीक है, पक्का आ सकते हैं। वार्मिंग अप, कूलिंग डाउन, इनके बड़े पर्सन, पक्का कर लो इनको, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है पहला सही है, वार्मिंग अप जो है शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। वार्म अप नहीं करते क्या आप, ठीक है। इसके अलावा अगला जो है, हमेशा प्रशिक्षण के बाद करनी चाहिए, नहीं पहले करना चाहिए, पहले हम वार्म अप होते हैं ना, तो ये गलत है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी है भाई जो पढ़ने बिना भी कर सकते हो तुम, दिमाग लगा के, ठीक है। आगे देखो, अनुकूल शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। अब देखो, शारीरिक शिक्षा, इसकी आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, ठीक है। परिभाषा इसकी पक्का याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मैं तुम्हें दूंगा, अभी स्टडी मटेरियल दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, खेलो इंडिया फिट इंडिया कार्यक्रम में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो खेलो इंडिया या फिट इंडिया में बता दो कि भाई वो 2018 में हुए थे, फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में हुआ था, ठीक है। ऐसे ही जो है उसमें युवा खेलते हैं, इसमें भी वैसे तो युवा ही खेलते हैं, ठीक है। तो ये बता दोगे भाई, समझ गए। छात्र खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं, इस वाले में फिजिकल मूवमेंट में सब भाग ले सकते हैं। आगे देखिए, एक्टोमोर्फी, शरीर से आपका तात्पर्य है, ठीक है। तो ये एंडोमोर्फी, एक्टोमोर्फी, इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, आगे चलते हैं। हाँ ये देखो, किशोर अवस्था दबाव एवं तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था है, यह कथन किसका है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, इनको आपको पक्का करके जाना है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, अष्टांग योग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो पक्का करके चले जाओ भाई। ये कहाँ गया, हाँ ये रहा, अष्टांग योग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का करके चले जाओ। एक ये IOA, ठीक है, इसके बारे में IOA की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है। चक्रासन, अब देखो योगासन जो है ना, जितने भी हैं तुम्हारे, चक्रासन, ठीक है, वृगासन, जितने भी हैं उनको पक्का कर जाओ, योगासन अलग अलग प्रकार के, ठीक है। उनसे जो है 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके अलावा जो है, अच्छी जीवन शैली का क्या महत्व, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है, मांसपेशियों के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। दिव्यांगता, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है तुम्हारे सब्जेक्ट का, दिव्यांगता, ठीक है, इसके ऊपर तो पक्का क्वेश्चन आएंगे। मैं तुम्हें दे दूंगा भाई, तुम ये मत सोचो कि भाई हमें क्वेश्चन बता रहा है, मैं तुम्हें आंसर दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये देखो भाई, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, बड़ा क्वेश्चन फिर से आ गया। देखो 6-7 क्वेश्चन आ गए अब तक ओलंपिक खेलों पे। कोई पढ़ने वाला होना चाहिए भाई, ठीक है, पढ़ने वाला होना चाहिए, आराम से पास हो सकता है सिर्फ एक टॉपिक भी करके, ओलंपिक खेल भी, ठीक है। तो ओलंपिक खेल पक्का कर जाओ भाई, कब हुए, कहाँ हुए, ठीक है, 32वें कहाँ हुए, 33वें कहाँ हुए, 31वें कहाँ हुए, ओलंपिक खेल क्या होते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ें पढ़ जाओ और क्या आएगा। इसके अलावा जो है
व्हाट इज लर्निंग, ये क्वेश्चन जो है ऐसे तो कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं आते। तो ये जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। अब जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक मॉडल पेपर दे रहा हूँ, ठीक है, पेपर नहीं है वो, मॉडल पेपर है, यानी कि प्रैक्टिस के लिए है। उसके सारे क्वेश्चन कर जाना, ठीक है, उसके आंसर की भी दे रहा हूँ। और उसके ऊपर मैंने लाल अक्षरों में, ध्यान से सुनो, लाल अक्षरों में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए, ठीक है। मैं यहाँ भी बता देता हूँ, जैसे शारीरिक शिक्षा की परिभाषा कर जाओ, ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ के चले जाओ, अंतर्राष्ट्रीय खेल के बारे में पढ़ के चले जाओ, एक ये फिटनेस टेस्ट होते हैं इनके बारे में पढ़ लो, एक BMI इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BMI इंडेक्स के बारे में पक्का पढ़ लो, एक आपके जो योगासन होते हैं भाई, चक्रासन, योगासन के बारे में बताओ, मोटापा कम करने के लिए कौन सा योगासन करना चाहिए, ऐसे प्रश्न आएंगे घुमा फिरा के, तो योगासन पढ़ लो। एक जो प्रशिक्षण विधियां होती हैं उनके बारे में पढ़ लो, ठीक है। एक टॉपिक है वृद्धि, वृद्धि उसका विकास, तो वृद्धि और विकास का अंतर आ जाता है कई बार, ठीक है। एक जो है दिव्यांगता। तो ये 8 गिनती के टॉपिक हैं, इनको अगर पक्का कर लो पूरा पेपर इन्हीं से होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें PDF मिल जाएगी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर, ठीक है। एक मॉडल पेपर है, उसके क्वेश्चन है और उसके आंसर की है, तो वो सारे क्वेश्चन कर लेना, अच्छा पेपर होगा। ऑल द बेस्ट। PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पासवर्ड तुम्हें बता देता हूँ, पासवर्ड रहेगा 57, ठीक है। क्या पासवर्ड रहेगा? 57। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।